प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर जा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा 25 फरवरी को इजराइल का है। और इस पूरे दौरे को आप कैसे देखते हैं, कूटनीति की नजर से, राजनीति की नजर से और साथ साथ वैश्विक राजनीति के तौर पर? देखिए पूजा जी, ये जो दौरा है ये अकस्मात अनाउंस हुआ है। इस दौरे के पीछे कोई बैकग्राउंड हमें पता नहीं था। ये ऐसा बताया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब की मोदी साहब से बात हुई है। कल उन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया, मोदी जी ने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ, और आ भी कम रहा हूँ, मैं हफ्ते भर बाद आ रहा हूँ। अब देखिए मोदी जी का अगर आप कार्यक्रम देखेंगे, इतना बिजी रहता है, इतने लोग भारत आ रहे, इतनी एक्टिविटियां भारत में भी चल रही है, और ऐसे में जब बेंजामिन नेतन्याहू 19 तारीख को पीस बोर्ड की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, आपके एक हफ्ते में जेराल्ड फोर्ड जो बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुंच जाएगा, आईआरजीसी की ड्रिल्स हो रही है, विस्फोटक परिस्थिति बनी हुई है, तो मोदी साहब अचानक एक हफ्ते के नोटिस पे इजराइल क्या करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मोदी जी की जब ट्रैवल होता है तो आप जानते हैं कि बहुत ही प्रिपरेशंस होती है, और इजराइल आजकल क्योंकि वहां युद्ध का एक माहौल बना पड़ा, एक बहुत ही संवेदनशील जगह मानी जाती है प्रधानमंत्री जी के ट्रैवल के लिए। नॉर्मल कंट्रियां में एक प्रोटोकॉल होता, पर युद्ध की परिस्थिति आप देखिए, आसपास जितनी भी कंट्रियां हैं, कोई हॉस्टाइल कंट्रियां हैं नहीं, वहां कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल अटैक कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में मोदी जी का कहना जाना कुछ सवाल तो उत्पन्न जरूर करता है। लेकिन पहला, अगर हम कमर्शियली बात करें तो एक एफटीए के की बात हो रही थी। इसराइल के जो राजदूत हैं मिस्टर अजूर, उन्होंने पीछे कहा था कि जी भारत और इसराइल का एफटीए इसी साल साइन होगा, और बहुत जल्दी साइन होने वाला। लास्ट ईयर नवंबर में पीयूष गोयल साहब गए थे, और एफटीए की जो मुलाकात थी, जो भी आगे पीछे करना था वो कर चुके हैं। पर इसराइल के साथ जो एफटीए है पूजा जी, बहुत सिंपल है, उसमें बहुत ज्यादा नेगोशिएशन वगैरह वाली बात नहीं है, मतलब हस्ताक्षर करने वाली बात है, लगभग लगभग बातें तय हो चुकी है। तो क्या मोदी जी एफटीए साइन करने जा रहे हैं? पर मोदी जी का इस समय जाना जब एक युद्ध की परिस्थिति हो रही है। दूसरी बात, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक चीज कही कि भाई इसराइल को अगर कोई अच्छा मानता है, अच्छा जो इसराइल का फैन है वो तो इसराइली हो गए, एक अमेरिकन हो गए, भारतीय हो गए। भारत में जितना प्यार इसराइल को मिलता, खासकर सनातनियों में, उतना प्यार दुनिया में कहीं को नहीं मिलता। और ये 1.5 बिलियन लोग आपके फैन है, और ये 1.5 बिलियन लोग इसराइल के हितैषी है। तो यहां उन्होंने कहा कि भाई भारत इसराइल के साथ कुछ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और अगर मैं इसी को डिकोड करूं, 5 दिन पहले इसराइल के जो एम्बेसडर साहब कह रहे थे, जहां हमने बात भी की थी, उन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है पूजा जी जो आज तक इसराइल ने किसी को नहीं दी, इवन अमेरिका तक को भी नहीं दी, किसी को नहीं दी है। उन टेक्नोलॉजियों को लेके इसराइल ने एक दरवाजा खोला भारत के लिए। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी सटीक है, और ये डिफेंस और कम्युनिकेशन और आपका सेंसरशिप में, वो मतलब सेंसर टेक्नोलॉजी जो बिन बिन सेंसरों से आप डाटा कलेक्ट करते हो, वो न पिक्चर वाला सेंसरशिप नहीं, इनके सेंसर से डाटा कलेक्ट करने वाला वो। और एआई को छोड़िए, और इनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं पेगासस वगैरह जैसे, और भी उसके मिलिट्री ग्रेड वर्जन, ये बहुत ही जबरदस्त है दुनिया में। और इनके पास एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है जो 100% एआई बेस्ड है। इसका नाम है रेजिमेंट 82,000। 82,000 ऐसा सिस्टम है, इसमें अगर आप टारगेट्स को फीड करें, कौन सा टारगेट कहाँ है, कैसे है, जब एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, एक जहाज उड़ता है, उसको टारगेटों की लिस्ट ऑटोमेटिकली एलोकेट होती है। ए नहीं मिला तो बी है, बी नहीं मिला तो सी है। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसने हमास हिजबुल्लाह के चुन चुन के एक एक जहादी को खत्म कर दिया है। और ये आपको टैंक को भी मिलेगा, ये जो आपका ड्रोन आसमान में होगा उसको भी मिलेगा, और जो जमीन पे सिपाही किसी भी गले मोहल्ले में होगा उसे बोलेंगे तीसरी गली पे लेफ्ट साइड पे एक मिस्टर हिजबुल्ला रहते हैं, भैया जाके निपटा दो। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस लेवल की टारगेटिंग पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक तो ये इसराइल के पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पीस बोर्ड पे भी डिस्कशन होना है। देखिए अभी भी ट्रंप के पीस बोर्ड को लेके भारत ने हाँ नहीं बोला, ना ही ना बोला है। अब पीस बोर्ड की मीटिंग भी हो रही है, ट्रंप तो कह रहा 5-5 बिलियन ला, और पाकिस्तानी हमारे परेशान है क्योंकि बेचारों के हिस्से 200 मिलियन आएंगे, अब क्या बेच के दे, गुर्दा या फेफड़ा, वो अलग बात है। तो मतलब जब ऐसी सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या ऐसी मजबूरी है या क्या ऐसे गेन है कि मोदी जी इतना बड़ा रिस्क लेते हुए इस परिस्थिति के अंदर, जब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल छोड़ के नहीं जाना चाहते, जब युद्ध कभी भी हो सकता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव पे? जाहिर सी बात है पूजा जी, कोई बहुत बड़ी चीज मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हेतु भारत के लिए, या कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज है जो दांव पे लगी है, और कोई बहुत बड़ा मसला है जो मोदी जी सुलझाने जा रहे हैं। याद कीजिए जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया था ईरान इसराइल पे, तो मोदी जी पहले इंटरनेशनल नेता थे, बड़े नेता थे, जिन्होंने सीधा इसराइल का समर्थन किया। पहलगाम पे अटैक हुआ, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया।
और इसराइल हमें कह रहा था भाई ये हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दो। पर आजकल जो हमास, हिजबुल्ला इत्यादि की पाकिस्तान में गतिविधियां मिल रही है, ऐसा माना जाता है कि कुछ टेक भी उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। तो क्या ये कुछ नया मसला खड़ा हो रहा है? क्या कोई नए कीर्तिमान मतलब कोई नए बेंचमार्क खड़े हुए हैं? क्या एक बहुत बड़ा राजनीतिक या एक बहुत बहुत बड़ा डिफेंस वाला डिसीजन लेना है? और एक बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट तो इंडिया नहीं करता, पर एक बहुत बड़ा एमओयू डिफेंस में भी हो सकता है। तो मतलब चीजें काफी सारी हैं। पर ऐसी परिस्थिति में जो आपने बिल्कुल सही पूछा कि भाई जाने का कारण क्या है, बहुत कुछ मुझे लगता दांव पे है, इसीलिए मोदी जी जा रहे हैं। अन्यथा ये परिस्थिति इसराइल जाने की तो नहीं है।